हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 13 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरी सबसे मूल्यवान जो तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? फिलिप मॉरिस, यहाँ पे अल्ट्रिया ग्रुप, या आपका आईटीसी लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आईटीसी जो लिमिटेड जो कंपनी है, यह दुनिया की, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे जो है तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। जो आईटीसी लिमिटेड कंपनी हमारे भारत की कंपनी है और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। 1945 में जो है इसकी स्थापना किया था संदीप पुरी, याद रखिएगा, संदीप पुरी जो है इसके अभी एमडी और सीईओ है इस तंबाकू कंपनी आईटीसी लिमिटेड के। तो इसको याद रखिएगा। तो दुनिया के हाई रिपोर्ट के अनुसार जो तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी आपका बन गई है आईटीसी लिमिटेड। तो इसको याद रखना है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का ये विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन होगा। ये इसमें जो खास करके जो बड़े बड़े जो कंपनियां वगैरह इसमें जो हिस्सा लेंगे, बड़े बड़े जो व्यापारी इस तरह के यहाँ पे जो है इसमें हिस्सा लेंगे। आपका जो ये खास करके यहाँ पे नई दिल्ली में जो राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन होना है इस निवेश सम्मेलन का। तो इसमें जो है बड़ी बड़ी जो कंपनी यहाँ पे जो है भारत में एक तरह के यहाँ पे इनको जो है मतलब एक तरह के जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो है मतलब ये जो है आपका जो प्रमोशन एजेंसी के यहाँ पे बुलाई गई है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। मतलब एक तरह के यहाँ पे भारत में जैसे आप व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी जिस कंपनी, कुछ दिन पहले मैं बताया था दुबई है, लगभग 4,000 करोड़ यहाँ पे जो है डॉलर के साथ यहाँ पे भारत में निवेश करने वाली है। भारत के दौरे पे मतलब दुबई के दौरे पे गए थे हमारे प्रधानमंत्री जलवायु जो सम्मेलन में। तो इसी तरह यहाँ पे लगभग 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा निवेश कर, इसी तरह का जो यहाँ पे मतलब बहुत सारे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं यहाँ पे निवेश करने के लिए इस तरह का जो सम्मेलन यहाँ पे नई दिल्ली में रखी गई, जिसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो सीईओ कौन बने हैं? नितिन कामत, थेरी डेलापोर्ट, या निखिल कामत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो थेरी जो डेलापोर्ट है, याद रखिए, हाल ही में जो है आपका जो अभी कौन सी कंपनी, विप्रो कंपनी, जानते हैं विप्रो कंपनी के अभी विप्रो कौन सी कंपनी है? तो एक आईटी कंपनी है, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर के पार्ट वगैरह से ये आप जो कंपनी तैयार करती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, बेंगलोर सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो सीईओ कौन बने हैं? थेरी डेलापोर्ट हैं, जो कि वर्तमान में विप्रो के सीईओ हैं। तो इनका जो अगर जो सीईओ हैं जो थेरी डेलापोर्ट है, लगभग 82 जो यहाँ पे, तो वर्तमान में इनके जो सैलरी वगैरह देखेंगे तो लगभग 81 से 82 करोड़ रुपये इनके अभी वेतन है थेरी डेलापोर्ट के, जो अभी वर्तमान में विप्रो के सीईओ हैं। तो याद देख सकते हैं यहाँ पे इतनी पैकेज के साथ यहाँ पे इनको सीईओ बनाया गया है। इसके बाद आपका इन्फोसिस, महिंद्रा ग्रुप, इन जो कंपनियों को सीईओ को यहाँ पे लगभग इनका जो सैलरी यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरे, थर्ड क्रम में यहाँ पे आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इन्होंने यहाँ पे ट्विटर में ट्वीट करके भी इन्होंने बताया है, भारत और यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया के साथ यहाँ पे राजनयिक संबंध को लेकर लगभग 50 साल पूरे करने की खुशी में यहाँ पे जाहिर की है और बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब काम करने के लिए उत्सुक भी हैं। तीसरे यहाँ पे जो है दक्षिण कोरिया के साथ बहुत सारे यहाँ पे जो है आपका राजनयिक संबंध, व्यापार को लेकर यहाँ पे बहुत सारे फैसले भी लिया जाएगा। और दक्षिण कोरिया जो है इसमें भारत में बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करने वाली है, इसकी जानकारी दी है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में घोषित हुए हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हाल में जो मोहन जो यादव हैं अभी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, पहले शिवराज सिंह चौहान थे लेकिन यहाँ पे चुनाव हो गया है लगभग 5 राज्य में। तो मोहन यादव के जो मध्य प्रदेश जो कि आपका बीजेपी पार्टी के हैं, याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी के हैं। तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इनको बनाया गया। कौन से पार्टी है? तो पार्टी भी से भी क्वेश्चन पूछा, कौन से पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। 1 या 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो हाल में इनको मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया गया है मध्य प्रदेश के। और जो है आपका राजस्थान में भी यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए हैं। कौन है? भजन लाल शर्मा, याद रखिएगा। भजन लाल जो शर्मा है, कौन से पार्टी? बीजेपी पार्टी। तो भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के अभी नए मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पे बनाया गया है इनको, तो इसको याद रखिएगा। अशोक गहलोत पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे लेकिन यहाँ पे चुनाव फिर से हुआ है 5 राज्यों में, तो यहाँ पे वहाँ के सभी राज्यों को में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पर्वत दिवस को मनाया जाते हैं। पर्वत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रखते हैं और साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो योगदान के लिए जो है पर्वत दिवस की उपलब्धि के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यह पर्वत दिवस यहाँ पे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? रूस, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है दुनिया का पहला और 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का जो काम है किसने स्टार्ट किया है? चाइना ने स्टार्ट किया है। चाइना की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है बीजिंग, यहाँ का जाना माना शहर है। शी जिनपिंग वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो रक्षा रमैया जी किस राज्य के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। विश्व रमैया जी यहाँ के सीएम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और यहाँ बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो रमैया जी को यहाँ के कर्नाटक राज्य के टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष यहाँ को अध्यक्ष इनको चुना गया है कर्नाटक राज्य के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 मतलब कहने का मतलब है 2047 तक यहाँ पे जो है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी उद्देश्य से वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की है। कहने मतलब जितने भी हमारे जो युवा हैं, आने वाले जो युवा पीढ़ी है, एक तरह के इनको जो है यहाँ पे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस तरह के यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान इसमें जो रोल है हमारे नागरिकों का है, हमारे यूथ जो जनरेशन आने वाले है, एक तरह का उनको यहाँ पे जागरूक किया जाएगा। एक तरह का पहल किया जा रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में बताया जाएगा और हमें क्या क्या वर्क करना चाहिए ताकि जो हमारा भारत है अर्थव्यवस्था, हमारा जो इकोनॉमी जो कंडीशन है एक तरह के यहाँ पे डेवलप हो सके। पिछले 10 साल में इनका कार्यकाल देखेंगे तो बहुत सारे वर्क इनके द्वारा किया गया है। आज देश विदेश में भी जाते हैं तो भारत के अलग यहाँ पे चर्चा है। कुछ न कुछ नए अगर देखते हैं करंट अफेयर्स हम कुछ न कुछ जो है भारत रिकॉर्ड बनाते रहती है। तो ऐसा जो है यहाँ पे इस तरह के जो पहल है शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में कौन जो है 4 दिवसीय 27वें वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका भारत के द्वारा यहाँ पे करे जा रहे एक तरह के जहाँ जो वाइपा जो विश्व निवेश सम्मेलन, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनी यहाँ पे निवेश करने के लिए भारत के साथ जो है यहाँ पे करने वाली है। तो इस तरह का जो सम्मेलन यहाँ पे भारत इस बार मेज़बानी कर रही है। मतलब देश विदेश से जो बड़ी बड़ी कंपनी जो एप्पल वगैरह हो गया, आईफोन जो कंपनी बनती है, बड़ी बड़ी जो कंपनी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे निवेश करने के लिए यहाँ पे तैयार है।
तो यहाँ पे जो है इसकी जो मेज़बानी इस बार भारत कर रही है। आपका 27वां क्रम का संस्करण है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन ये आपके जो है क्रिकेट प्लेयर हैं, कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। तो जो सोलेमन जिनका निधन हुआ है, कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? तो आपके वेस्ट इंडीज़ के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, पूर्व बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी करते थे, तो इनका हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की जो लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ की राजधानी है शिलोंग। कनराट संगमा जो कि यहाँ के अभी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लाकाडोंग जो हल्दी है जीआई टैग इसको मिलने वाला है। यहाँ के जो मेघालय के जो पहाड़ियों में जो है यहाँ पे जो हल्दी है मिलते हैं, मतलब सामान्य हल्दी से यहाँ पे कई गुना इसको बेटर भी माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी माना, बड़े बड़े जो गंभीर रोग से भी इससे जो ग्रसित बीमारों को भी आपका इसका तोड़ भी माना जाता है। और जो खास करके यहाँ पे इसको हाल ही में जो भौगोलिक संकेत अलग पहचान जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे जो मतलब जो फेस से संबंधित स्किन वगैरह संबंधित जो इसके लिए भी इसको बेटर मानी जाती है। यहाँ पे स्किन से संबंधित वगैरह चेहरे में झुर्री वगैरह दाग वगैरह पड़ते हैं, तो उसके लिए भी इसको दवाई के रूप में भी यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे बोला जाता है। तो एक तरह स्वास्थ्यवर्धक की आपका नॉर्मल हल्दी देखे होंगे, तो लाकाडोंग हल्दी आपको कहाँ से संबंधित है? मेघालय राज्य का है। स्वास्थ्यवर्धक इसको हल्दी को माना जाता है, औषधिपूर्ण, जिसको हाल ही में जीआई टैग इसको मिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो अब्बास जैदी, याद रखें, एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कहाँ के? लखनऊ के, याद रखिएगा। तो लखनऊ के अब्बास जैदी, इन्होंने रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, अब्बास जैदी ने। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप नामित किया गया है? समीर शाह, आनंद कृपालू, निखिल डे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निखिल डे, हमारे भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में यहाँ पे निवास करते हैं अभी वर्तमान में। 2023 के लिए जो अमेरिका के यहाँ के सरकार ने यहाँ पे 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप नामित किया गया है। जो ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, नेता भी यहाँ के, और यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे सरकार के जो भी योजनाएं वगैरह हैं यहाँ पे अमेरिका की, ये मतलब आम लोगों को ये आपको प्रोवाइड करती है, मतलब गरीब से गरीब जनताओं के लिए आपका एक तो अहम रोल निभाती है। निखिल डे यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं यहाँ पे अमेरिका में, और जो यहाँ पे बहुत सारी जो योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। तो इसी के इनको जो काम और योगदान को देखते हैं अमेरिकी सरकार द्वारा इसे 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप नामित इनको किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगर अमेरिका की बात करूं, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका का फर्स्ट पोजीशन है, चाइना का सेकंड नंबर में है, और ब्रिटेन जो है इसमें थर्ड क्रम में है, और भारत का रैंक इसमें आपका फोर्थ क्रम है। इसको याद रखिएगा, इसमें गिरावट आई है, तो भारत का रैंक इसमें फोर्थ क्रम में है जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में। तो पहला आपका अमेरिका है, फोर्थ रैंक आपका भारत। तो भारत का रैंक को याद रखिएगा। तो ये खास करके जो स्टार्टअप जो वो बड़े बड़ी जो स्टार्टअप कंपनी है यहाँ पे जो है, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फंडिंग, तो बहुत बड़ी जो बैंक वगैरह कंपनी रहते हैं एक तरह का फंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2023 में जो यहाँ पे इस मामले में यहाँ पे फंडिंग के मामले में यहाँ पे मतलब ये जो रैंकिंग में ये आपका नीचे गिर गया है भारत का रैंक, ये आपका चौथा रैंक भारत का आया है। तो जो है खास करके यहाँ पे जो बड़ी कंपनी स्टार्टअप जैसे आप काम करने स्टार्ट चाहते हैं, तो बड़ी कंपनी जो आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगा, तो जो है बड़ी कंपनियां इसमें फंडिंग करती हैं। तो यहाँ पे जो फंडिंग के मामले में जो यहाँ पे रैंकिंग में जो भारत का स्थान चौथा है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं इस तरह करंट अफेयर्स में। थैंक यू।